अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सुपर टेस्टी डिलीशियस कस्टर्ड की रेसिपी। ये इतना मज़ेदार मीठा बनकर तैयार होगा कि आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी जल्दी और झटपट से हमने इतनी मज़ेदार डिश तैयार कर ली है। अचानक से गेस्ट आ जाएं और बहुत ही स्पेशल गेस्ट हों तो फिर स्पेशल रेसिपी तो बनती है। तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है, बहुत ज़बरदस्त। तकरीबन 15 से 20 मिनट में आपका कस्टर्ड रेडी हो जाएगा घर में ही पड़ी हुई चंद चीज़ों से। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। इसके लिए मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आधा लीटर दूध लिया है और थोड़ा-सा अलग से 1 कप दूध लिया है। उसमें मैं 3 टेबलस्पून जो है वो कस्टर्ड का शामिल करूँगी। यहाँ पर मैंने वनीला कस्टर्ड का इंतख़ाब किया है, आप चाहें तो कोई भी कस्टर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 3 टेबलस्पून कस्टर्ड जो है वो दूध में डालकर हम मिक्स कर देंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई भी गुठली ना हो। जब अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इसे हम एक साइड पे रख देंगे। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बिल्कुल भी इसे मिस मत कीजिए और इसे ज़रूर बनाइए। तो व्यूअर्स, अब एक पैन ले लेते हैं। पैन में मैं आधा लीटर दूध शामिल करूँगी। मैंने फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल किया है और मलाई के साथ ही शामिल कर दिया है। आप चाहें तो कच्चा दूध भी ले सकते हैं। और पैन को अब हम चूल्हे पे रख देंगे। इसमें मैंने कलर सेवइयाँ डाली हैं, मोटी वाली जो कलर सेवइयाँ हैं, बहुत मज़ेदार लगेंगी। सेवइयों को मैंने तकरीबन 6 से 7 मिनट तक पका लिया था। उसके बाद हमने इसमें जो हमने कस्टर्ड घोल के रखा हुआ था दूध में, वो शामिल करेंगे और फ्लेम को जो है वो हम मीडियम कर देंगे और आहिस्ता-आहिस्ता चम्मच चलाते जाएँगे ताकि यहाँ पर भी कोई भी गुठली ना बनने पाए। बहुत ज़बरदस्त और बहुत यम्मी सा कस्टर्ड बन जाएगा। कस्टर्ड को हमने उस वक़्त तक पकाना है जब तक ये थिक हो जाए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना और इसका टेक्सचर जो है वो हमने नॉर्मल सा रखना है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा और ना पतला। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त कस्टर्ड जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। तकरीबन 5 मिनट में ये बन गया है। सिर्फ़ सेवइयाँ पकाने में थोड़ा-सा टाइम लगा था ताकि सेवइयाँ जो हैं वो कच्ची ना रहें। जल्दी से अब दूसरी तैयारी कर लेते हैं कि मेरे फ्रिज में ही 2 से 3 चीज़ें पड़ी हुई थी। इसी से मैंने जो है तमाम कस्टर्ड की तैयारी कर ली थी। 2 कपकेक हैं, उन्हें मैंने सेंटर से कट कर लिया है और एक-एक कपकेक के मैंने तकरीबन 4-4 स्लाइसेस जो हैं वो काट लिए थे। 2 ब्रेड के स्लाइस लिए थे, किनारे उतार दिए थे उनके ब्रेड के स्लाइसेस के और उन्हें भी मैंने दरमियान से कटिंग कर लिया था। 3 से 4 अदद केले थे, वो भी बारीक-बारीक गोल स्लाइस में कटिंग कर लिए हैं हमने। कस्टर्ड हमारा ठंडा हो रहा है, तो तब तक हम अपना बाउल जो है वो रेडी कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक अच्छा-सा कमेंट भी कर दीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट और आपके ताउन से ही मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हूँ, ये इसी तरह मुमकिन होगा। ये देखिए ब्रेड के जो स्लाइसेस थे मैंने उनके किनारे कट कर लिए थे। ये 2 स्लाइसेस भी नहीं हैं ब्रेड के। और अब जो हमने बनाना कट करके रखा हुआ है वो हम सारा शामिल कर देंगे क्योंकि कस्टर्ड हमारा इतनी ज़्यादा मिक़दार में नहीं है। अब यहाँ पर जो कस्टर्ड तैयार किया है, ठंडा हो चुका है, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है बाउल में। ये यकीन मानिए आपके 2 बाउल मेरे, 1 छोटा बाउल भी रेडी हो गया था इसी कस्टर्ड में। तो अब हम ऊपर से ये जो केक हैं वो सजा देंगे, बहुत प्यारे लगेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी ज़बरदस्त सी गार्निशिंग हो गई है और इतना यम्मी कस्टर्ड बना था कि जो मेरे मेहमान आए थे, मेरी फ्रेंड्स आई थी, उन्हें बहुत ही पसंद आया था। तो व्यूअर्स, आप ये ज़रूर बनाइए, झटपट रेसिपी है, जल्दी से तैयार होने वाली चीज़ है, अचानक से गेस्ट आ जाएँ। और व्यूअर्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। आपने देखा कि घर में पड़ी हुई चंद चीज़ों से ही हमने कस्टर्ड रेडी कर दिया है। बनाना के स्लाइसेस ऊपर से गार्निशिंग कर दिए हैं और कस्टर्ड का कलर देखिए कितना परफेक्ट और यम्मी सा हमारा कस्टर्ड रेडी हो गया है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमारे इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।